नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। सुबह 9:30 बजे से सांसद विधायकों का प्रशिक्षण शुरू होगा। इसके साथ ही आज भी 4 सत्रों में होगा प्रशिक्षण का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, संगठन के बीएल संतोष देंगे प्रशिक्षण। पहले दिन 10 सांसद, 10 मंत्री, 44 विधायक हुए थे शामिल। इसके साथ ही सांसदों, विधायकों को संगठन की कार्यनीति का प्रशिक्षण दिया गया था। अगली बड़ी खबर जो है वो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11:30 बजे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की बैठक लेंगे। इसके साथ ही सीएम हाउस के समत्व भवन में आयोजित होगी ये बैठक। दोपहर 12:15 में समत्व भवन में मध्य प्रदेश माध्यम के प्रबंध समिति की बैठक लेंगे सीएम। दोपहर 12:55 में भोपाल से नई दिल्ली के लिए होंगे रवाना। भोपाल से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नई दिल्ली में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो राजधानी रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मॉनसून सत्र से पहले साय कैबिनेट की बैठक होगी। 11 जुलाई को होगी साय कैबिनेट की बैठक। इसके साथ ही 11:30 बजे मंत्रालय महानदी भवन में होगी बैठक। विधानसभा सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर हो सकती है चर्चा। अगली बड़ी खबर रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुनत करेंगे जनता से संवाद। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहा है, जहां पश्चिम विधायक राजेश मुनत जनता से संवाद करेंगे। जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे मुनत। 10 जुलाई से जन चौपाल की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही पश्चिम विधानसभा के अलग अलग वार्डों की समस्याओं का करेंगे समाधान। 10 से 14 जुलाई तक शाम 4 बजे से लगेगी जन चौपाल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो राजधानी भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे गुना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा, महाराज केवल नाम के महाराज है और प्रजा दुखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या सिंधिया जी इतने कमजोर है जो गुना की जनता को मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए? क्या वे सिर्फ बेंगलुरु के ट्रेन पर चला सकते हैं? जनता को खुश रखना चाहते हैं। जो गुना की जनता को मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए, क्या वे सिर्फ बेंगलुरु की ट्रेन चलाकर जनता को खुश कर सकते हैं? भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार गुना पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है।
अगली बड़ी खबर रायगढ़ से है। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बारिश में हाथियों की मस्ती। रायगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बारिश में हाथियों की मस्ती देखी गई है। कीचड़ में मस्ती में धुत दिखे हाथी। इसके साथ ही वीडियो सामने आया है। वीडियो में हाथी हंसते खेलते नजर आ रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का वीडियो है। हाथी परिसर में कीचड़ में खेलते दिखे जंगली हाथी। ड्रोन कैमरे में कैद हुई मादा हाथी और उसके शावक। हाथी मित्र दल की टीम लगातार नजर रख रही है। ग्रामीणों को सावधानी बरतने की दी जा रही सलाह। खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद मंगलवार को रियो के जेनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत शिव तांडव स्त्रोत और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से किया गया। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, टेक्नोलॉजी, खेती और हेल्थ समेत कई मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। भारतीय पीएम 2 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 देशों की यात्रा पर है। अब तक वे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल वे ब्राजील दौरे पर है और यहां से नामीबिया जाएंगे। लुधियाना में मध्य प्रदेश से निवेश के अवसर सत्र में सीएम जगमोहन यादव ने पंजाब को बिछड़ा हुआ सगा भाई बताते हुए उद्योगपतियों से एमपी में निवेश करने की अपील की है। उन्होंने लुधियाना को भारत का मैनचेस्टर कहा और रोजगार परक योजनाओं की जानकारी दी। सीएम ने कहा, फैक्ट्री आपकी, मुनाफा आपका, मजदूरी में मदद हमारी। उद्यमियों को एमपी में एक घर और एक फैक्ट्री बनाने का न्योता दिया। सरकार के माध्यम से तो विभिन्न विभागों की योजनाओं पर खुलकर बात करने के लिए ही हम लोग आते हैं और सरकार अपनी पॉलिसियों के बलबूते पर उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करती है। और ख़ास करके जब बिजली, पानी, भूमि, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हमारी बहुत सरलता से उपलब्ध है और उद्यमशील को यही चाहिए, उद्यमियों को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में और दुनिया में पहुँचा सके। ऐसे में मध्य प्रदेश बहुत सार्थक भूमिका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रायपुर सभा पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिनके राज्य में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो अब किसानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने और संविधान का अपमान करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी ने खड़गे की सभा को दिखावा बताया है। जिनके केंद्र में सरकार रहे थे, सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने की और जिनकी छत्तीसगढ़ में सरकार रहे थे, जिन्होंने 4 किस्तों पर किसानों को पैसे देने का काम किया, न्याय की बात कही और जिन्होंने 2 साल का बोनस ले लिया, वो किस मुंह से आज किसानों से चर्चा करने आ रहे हैं। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट घटना बताते हैं, ऑपरेशन बताते हैं और जो यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और जो नक्सलियों के समर्थन में बात करते हैं, तो ये जवानों का मनोबल को गिराने का काम करते हैं। आज जवानों का जिस तरीके से मनोबल बढ़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी के कार्य से हो पाया है। दूसरी ओर जिनकी सरकार ने आपातकाल लगाया और जिनके नाम पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य की सरकारों को गिराने का काम रहा और आज वो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। श्री खड़गे जी को इस बात का जवाब देना चाहिए। खबर भोपाल
से है जहां भोपाल से बड़ी सियासी बयानबाजी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को पट्टा न दिए जाने को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2006 से रह रहे आदिवासियों को जमीन नहीं मिल रही है और अधिकारी पट्टे निरस्त कर रहे हैं। सिंघार ने कहा कि केंद्र के पोर्टल पर भी ये दर्ज है, फिर राज्य सरकार क्यों नकार रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के लुधियाना दौरे पर भी तंज कसा है। 2006 के पहले जो काबिज थे जिनकी जमीनें, उसकी आप इमेजरी निकाल लो। ये जो दावे आपत्तियां हो रही है, नए आवेदन आ रहे, पुराने आवेदन आ रहे, तो इनको लेके सरकार स्पष्ट नहीं है। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास क्या नहीं है, क्या इमेजरीज नहीं है? तो मैं अवेलेबल करा देता हूं 2006 की पहले की। मुख्यमंत्री जी उसके आधार पे सबको पट्टे दे, खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा वो वैलिड है। वहाँ के ग्राम सभा में जो बड़े बुजुर्ग लोग जिन्होंने कहा कि हम यहाँ पर ये लोग काबिज है, तो उस आधार पे दे। किस आधार पर जिले की कमेटियां निरस्त कर रही है, ये समझ में नहीं आता। ये राजनीतिकरण हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आदिवासियों या अन्य समाज जो कई सालों से उस जमीनों पे है, उनको हक मिलना चाहिए तत्काल। भोपाल से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार दूसरे राज्यों में उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ है। भूरिया ने बीजेपी सरकार पर झूठे वादे करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है और अब बीजेपी से उसका भरोसा उठ चुका है। मुख्यमंत्री जी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जाने कौन कौन से राज्यों में जा रहे हैं और वहाँ जाके 2 साल से सुन रहे हैं। उद्योगपति को ला रहे हैं, बात हो रही है, आ रहे हैं। पहले भी बहुत बड़ा सम्मेलन उन्होंने करा। उद्योगपति कौन सा उद्योगपति आया? कौन सा उद्योगपति आया बताओ? कोई उद्योगपति नहीं आया। वो तो झूठे आश्वासन दे रहे और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हम उद्योग ला रहे हैं, उद्योग क्षेत्र घोषित। भाई औद्योगिक क्षेत्र घोषित पहले कांग्रेस ने कर रखे, उद्योग भी स्थापित किए, पर उनकी लापरवाही से सब उद्योग बंद हो गए। सारे उद्योगपति भग भग के जा रहे, उनको तो रोक नहीं पा रहे और बाहर वाले उद्योग लाने की बात कर रहे हैं। खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग ने उपद्रवियों को चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि अगर रास्ता तय था तो प्रशासन को रूट डाइवर्ट करना चाहिए था, लाठीचार्ज गलत है। लेकर तो जुलूस था, धार्मिक जुलूस था और उज्जैन की जो स्पेशल घटना है जिसके ऊपर पुलिस ने केन चार्ज करा, मेरा उनसे पहला सवाल है कि वो अनुमति थी नहीं थी वो प्रकाशित करें। और अगर उस इलाके की अनुमति नहीं थी और कभी परंपरागत जुलूस वहां से नहीं निकला और कोई सा भी जुलूस नहीं निकला तो निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर अनर्गल हरकत करने की अनुमति किसी को नहीं मिलेगी। ये सुनिश्चित है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है और मध्य प्रदेश शांति का टापू ही रहेगा। कुछ लोग इस तरह से अनर्गल हरकतें कर रहे हैं, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुहर्रम का जुलूस हो या ईद की नमाज हो, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। निर्धारित जो पुलिस ने अनुमति दी है उसी पर जुलूस निकालो, चाहे जितनी छाती पीटो, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पुलिस ने जिस मार्ग की अनुमति नहीं दी वहां अगर घुसोगे तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। पुलिस पर अगर धारदार हथियारों से हमला करोगे तो वो हाथ अब सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। बाबा साहब अम्बेडकर का कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जुलूस निकालो, नमाजें पढ़ो, ईद मनाओ, कोई परेशानी नहीं है। बात करते हैं दुर्ग की, तो दुर्ग के पुलगांव क्षेत्र में नाबालिग बालक के एक सरकारी संस्था के कर्मचारी पर अनैतिक कार्य कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने बालक को उसके जेल में बंद भाई से मिलवाने के बदले अनैतिक कृत्य की शर्त रखी। बालक
अज्ञानता में आकर आरोपी के झांसे में आ गया। पीड़ित दूसरे जिले का निवासी है और उसका भाई हत्या के मामले में सजा काट रहा है। दुर्ग पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस संबंध में हमारे पास एक शिकायत आई थी, जिस शिकायत की हमारे द्वारा तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर वो घटना सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ में 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत हमने कार्रवाई किया है और आरोपी को हमने अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड पर पेश किया है। अब बात करते हैं कांकेर की। तो कांकेर के शिवनगर पहाड़ में एक बार फिर तेंदुआ दिखाई देने से लोगों में दहशत फैल गई है। बीती रात तेंदुए ने 2 मुर्गियों का शिकार किया है और सुबह उसकी चहलकदमी देखी गई है। इससे पहले भी दुधावा क्षेत्र में तेंदुआ अब तक 6 ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। बलरामपुर के वाड्रफ नगर चौकी क्षेत्र में एक मंदिर से माता पार्वती की संगमरमर की मूर्ति चोरी कर ली गई। बसंतपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी छोटे लाल कनौजिया को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी मूर्ति को अपने गांव करमीडी स्थित घर में छिपाकर रखा था। पुलिस ने मूर्ति बरामद कर ली है और मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में रक्षक मोर्चा के बैनर तले व्याख्यान माला कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता अतिथि स्वामी आनंद स्वरूप शामवी पीठ पीठेश्वर और विशेष वक्ता के रूप में महामंडलेश्वर हरिदास महाराज उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें कार्यक्रम आयोजक ने मुख्य अतिथियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर कुछ लोगों को शील्ड प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बुधनी के भैरुंदा में मक्का की बोनी बढ़ने से यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसानों को अब राहत मिली है। प्रशासन ने किसान स्वराज संगठन की शिकायत पर भैरुंदा क्षेत्र में अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की और लाड़कुई के एक व्यापारी की दुकान से किसानों को सरकारी दर पर खाद का वितरण किया गया। इससे क्षेत्र में किसानों के बीच राहत और संतोष की लहर देखी गई है। हमें जानकारी लगी थी कि यहाँ पे भारी मात्रा में यूरिया का अवैध भंडारण किया हुआ है और क्षेत्र के किसान परेशान थे। हमारे द्वारा प्रशासन से आग्रह किया गया कि यहाँ जांच करवाई जाए। प्रशासन ने जांच की और सत्यता पाई गई, तो आज प्रशासन के सहयोग से यहाँ किसानों को खाद बंटवाया गया है। कौन कौन आया जैसे खाद बांटने के लिए? आज कौन अधिक मतलब प्रशासन की ओर से ईओ उइके जी हैं और ग्राम सेवक मैडम हैं। पर्याप्त खाद दिया जा रहा है? पर्याप्त खाद दिया जा रहा है, किसान को एकड़ दिया जा रहा है। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।